अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐसा कर लेते हैं, बच्चे अभी पूरे नहीं हैं, इसको पार्ट बी कर लें, ठीक है। और ये जो जब मैं इसको ख़त्म करूँगा ना तो फिर पार्ट ए नॉर्मल 90 जो उसके आगे शुरू करेंगे, ठीक है। चले जी, पार्ट बी उसको शाम वाले को पार्ट सी कर लेंगे। 90 का पार्ट बी, पास पेपर 8 पेज नंबर 261 IS 28 का ओपन कर लें। सवाल अटेम्प्ट किया, हाथ खड़ा करें, कितने बच्चों ने किया? हो गया था? ज़रा क्विकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट थी इसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। अच्छा जी, सवाल को देखें। पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आज दोनों की किताबों में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है। और इस सवाल में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मामला हुआ था कि एक ने दूसरे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दी है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसे कोई और एसेट आता है वैसे ही है। अच्छा जी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट। ये इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट जब होता है ना तो ये कंफ्यूजिंग होता है। इसके अंदर एसोसिएट सब्सिडरी दोनों भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकता है। अदर करंट एसेट्स हैं और शेयर कैपिटल ₹10 पर शेयर, शेयर प्रीमियम, रियल सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स और लायबिलिटीज आ रही हैं, ठीक है। ज़रा पॉज करिएगा। अच्छा जी, अब सारी चीज़ें रूटीन की आ गई। ऑन 1 जनवरी 22 AL एक्वायर्ड 70% शेयर होल्डिंग इन SL फॉर फॉलोइंग कंसिडरेशन। जैसे ही ये लाइन लिखी हुई आती है फ़ौरन आपके दिमागों के अंदर पेज 27 और 68 ऑनवर्ड्स 2 सफ़ों वाले सवाल आ जाते हैं। हर सवाल में देख 9 के 9 सवाल बहुत आसान है। रह कौन सा गया वैसे अभी डिस्कस होने से? 6 और 9 भी ऐसे ही मैं कल सुबह में कर दूंगा। 9 आप आज होमवर्क में कर दीजिएगा। 6 नहीं करने की जरूरत डिस्कशन, क्योंकि 6 मैं खुद करवाऊंगा, बताते खुद बकलम खुद इंशाल्लाह। आज मोरखा जो भी है उसमें इंशाल्लाह 2:15 बजे, ठीक है। मैं खुद करवाऊंगा, 1 घंटा लगेगा उसके ऊपर, वो करेंगे 1 घंटा 1.25 घंटा हम क्लास करेंगे आज। उसके बाद फिर हफ्ते को डबल क्लास करेंगे। दरमियान में मेरी कोशिश होगी कि किसी दिन ना करना पड़े, ज़रूरत पड़ी तो 1 आध दिन बुला लूँगा। अच्छा जी, जैसे ये पॉइंट आया फ़ौरन आपके दिमाग में घूम गया वो सारा सफ़ा 27 फेवरेट सफ़ा बन चुका है अब आजकल आपका। वो इशुएंस ऑफ 20 मिलियन शेयर्स ऑफ AL है कौन यार? पेरेंट। ये मैं लिख दूँ ज़रा, P एक्वायर्ड S। अच्छा जी, तो पेरेंट ने 20 मिलियन शेयर्स ऑफ AL आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन इश्यू करना है। थोड़े से शेयर्स ले लेना, तो इसके लिए हम जिस दिन एक्विजिशन कर रहे होते हैं उस दिन वाली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते हैं हम शेयर्स को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को, और उसके बाद उसको छेड़ते नहीं है। द मार्केट प्राइस ऑफ AL शेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 25। हाउएवर द मार्केट प्राइस इंक्रीज टू 27 ईच व्हेन शेयर्स वर इशूड। आगे ना पढ़ो, ओपन क्या क्या कर लेंगे हम फिलहाल। एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा फेवरेट लाजमी ओपन होना है। वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके अंदर ही तो मुझे इन्वेस्टमेंट की फिगर चाहिए जो मैं ढूंढने निकलूंगा अब, ठीक है। तो वर्किंग 1.1 हमारी हुआ करती है इन्वेस्टमेंट्स की, एज पर क्वेश्चन आज गिवन है, एज पर क्वेश्चन जी। कितनी इन्वेस्टमेंट्स गिवन थी? 1000 थी। चलो अब वो कह रहा है, चलो इसको देखो, वो कह रहा है कि जी हमने एस के शेयर्स खरीदे हैं बाय इशूइंग 20 मिलियन शेयर्स ऑफ P, लेकिन 1 महीने बाद। पर जिस दिन इशू किए हैं, जिस दिन इन्वेस्टमेंट की है, उस दिन शेयर्स की वैल्यू क्या है? 25 पर शेयर। तो यहां पर आके हम करते हैं ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि आगे गलती हुई पड़ी है। ओरिजिनल एंट्री क्या है जी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ना, परचेज, कंसीडरेशन, पेएबल, क्रेडिट, ठीक है जी। अब कितने मिलियन शेयर्स? हर शेयर कितने रुपए का? आंसर बताओ। 500 रुपया। ये एंट्री हो गई, ठीक है जी। इसके बाद ये किस दिन एंट्री होगी? 1 जुलाई 2000। किस दिन एक्वायर किया है? 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2022, इस दिन ये एंट्री की। 1 महीने बाद हमने शेयर्स इशू करने थे, तो 1 महीने बाद जब शेयर्स इशू होंगे तो उस दिन वाली प्राइस से हमें कोई सरोकार नहीं हुआ करता। हमने 1 फरवरी 2022 को सिंपल क्या करना होता है? परचेज कंसीडरेशन पेएबल को डेबिट करके शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर देना होता है। कितने शेयर्स थे? 20 मिलियन। शेयर की फेस वैल्यू सवाल से देखकर बताओ, 10 है, तो बाकी 15 जो है वो शेयर प्रीमियम में जी। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा,
अच्छा, मैं ये बात नहीं कर रहा कि हमारा कौन सा काम हुआ पड़ा है कौन सा नहीं हुआ पड़ा, ये बात मैं अभी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ओरिजिनल एंट्री बता रहा हूँ, ये होना चाहिए जी। 200 और 300, 300 और 200 लें जी, ये होना चाहिए था। वो क्या कहता है, हाँ, द इश्यूएंस ऑफ शेयर हैज बीन रिकॉर्डेड इन एल बुक्स एट 27 पर शेयर, प्रोबेबली 27 रुपए ये यकम फरवरी की मार्केट वैल्यू होगी और उन्होंने गलती से इसको यकम फरवरी वाले रेट पे रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या एंट्री कर गए जी इन्होंने, रॉन्ग एंट्री क्या की है, रॉन्ग एंट्री क्या की है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट इसी दिन एंट्री कर रहे हैं ना। ये इश्यूएंस ऑफ शेयर हैज बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स एट 27 रुपए, तो 27 रुपए पर 20 मिलियन शेयर्स इंटू 27, तो फिर 20 मिलियन इंटू 10 शेयर कैपिटल में और 20 मिलियन इंटू 10 17 शेयर प्रीमियम में जी। अब हमने क्या करना है जी, रेक्टिफाइंग एंट्री, बस ये एक ही था, रेक्टिफाइंग एंट्री कर लेते हैं जी। पता नहीं तस्वीर में फिर नज़र भी आएगा कि नहीं, अब आ जाए शायद, लो अच्छा जी। अब रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी जी, गलती हो गई उससे, ठीक है। लें जी, परचेज कंसिडरेशन क्रेडिट और डेबिट ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया ना, तो बाकी रह गया आपके सामने इन्वेस्टमेंट डेबिट होना चाहिए थी 500 से, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई 500, तो इन्वेस्टमेंट को क्या कर लो, क्रेडिट कर लो 40। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल 200 से क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। शेयर प्रीमियम 300 से क्रेडिट होना था, 340 से क्रेडिट हो गया, तो सही करने के लिए शेयर प्रीमियम को 40 से डेबिट कर। अब ये पोस्टिंग आपने करनी है अपने सवाल में, जो मैं नहीं करवा रहा। अब ये पोस्टिंग आप करेंगे शेयर प्रीमियम डेबिट, जो आपने फेस के ऊपर शेयर प्रीमियम लिखा होगा ना, ये 550 का, इसमें से आपने 40 को डेबिट करना है। शेयर प्रीमियम डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से जी, 40 से। ये 40 मैंने क्या किया जी, रेक्टिफिकेशन, लेस कर दिया मैंने, रेक्टिफिकेशन बस जो भी है, शेयर प्रीमियम लिख दो, रेक्टिफिकेशन लिख दो, को मसला। आगे चलें, नेक्स्ट। अच्छा, इश्यूएंस ऑन यकम जनवरी 22 पी एक्वायर्ड, अच्छा हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 22, साल के पहले दिन, शुक्र है। ऑन यकम जनवरी 22 पी एल एक्वायर्ड एस फॉर फॉलोइंग कंसिडरेशंस, इश्यूएंस ऑफ अपने शेयर्स और कैश पेमेंट ऑफ 304 आफ्टर 3 ईयर्स। एक मिनट, डिस्काउंट रेट ढूंढो कहीं पे है, किधर है, एंड पे, ये 15%। अब अगर ये डिस्काउंट रेट है तो मुझे बताओ कि ओरिजिनल एंट्री, ये दूसरी एडजस्टमेंट आ गई, इसकी होनी क्या चाहिए थी, यकम जनवरी 2022 पर, 22 ही है ना, यकम जनवरी 2022 पर हमने ख़रीदा इसको, तो एंट्री करनी हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, ठीक है। और ये एंट्री हम किया करते हैं, कितने रुपए देने का वादा किया है, 304, कितने साल बाद, तो 304 इंटू 1.3 जी, 200 पूरा, 200 से ये एंट्री करनी थी। और उसके बाद क्योंकि 3 साल बाद वापस करने हैं पैसे, तो 31 दिसंबर 2022 पर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट करना है, ठीक है जी। अब 200 को आपने 15% लगाना है, कितना आता है, 30। अगर बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होंगे तो ये CRE, ये सारी एडजस्टमेंट्स किसको हिट किया करती थी, CRE, ठीक है। ये तो होना चाहिए था ना, किया क्या उसने, यानी कि चेक करो उसके पास अब और कुछ बचा नहीं है, एडजस्टमेंट्स यही हैं, तो बस इन्हीं में ही फनकारियां लगा रहा है। क्वेश्चन 6 ना अजीब सा क्वेश्चन है, इसीलिए खुद करवा रहा हूँ। उसके अंदर भी आप देखेंगे कि बस 2-3 बातें ऐसी हैं जो वैसे बस समझ नहीं आ रही है भाई के, मैं करूँ क्या। फाइनल अकाउंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रूम है आईकेएफ के पास, वो एडजस्टमेंट्स नहीं ला सकता है। इसके अंदर कौन सी नई एडजस्टमेंट होंगे, P2S, S2P, A2P, 5, 7, 10, 12 एडजस्टमेंट्स हैं, बस वही एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं घूम घूम के आ रही। तो इस तरह के थोड़े थोड़े मसाइल बस आप रेक्टिफिकेशन डाल रहे हैं। कैश पेएबल है आफ्टर 3 ईयर, द अमाउंट पेएबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन फुल
इन एएल्स बुक्स 304 पर रिकॉर्डिंग कर ली। तो रॉन्ग क्या कर गया है वो, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट कर गया, कितने से 304। अब आप क्या करेंगे जी, इसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो सही करने के लिए अब ध्यान से देख लो ज़रा, सुकून से देखो ज़रा। इन्वेस्टमेंट डेबिट होना था 200 से, डेबिट हो गया 300, तो 104 से इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, क्रेडिट। पेएबल क्रेडिट होना था 200 से, हो गया 304 से, तो पेएबल को डेबिट कर दो 104 से। अच्छा, इकट्ठा भी कर सकते हैं वैसे, मतलब इकट्ठा करना चाहें तो अलग अलग एंट्री करनी है, अलग अलग कर लें, इकट्ठा करना है तो इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करना है तो यूं कहोगे कि पेएबल ने क्रेडिट होना था 230 से, क्रेडिट हो गया पेएबल 304 से, तो कितना ज़्यादा क्रेडिट हो गया, तो 74 से डेबिट कर लो। ये मैंने इकट्ठा कर दिया है। और बाकी फिर क्या है, इंटरेस्ट डेबिट होना था, नहीं हुआ। जब उसने पूरी अमाउंट पर ही पेएबल रिकॉर्ड कर लिया तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से रिकॉर्ड किया होगा, उसको तो पता ही कोई नहीं जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप अलग अलग करें तब भी कोई मसला नहीं है, आंसर तो फिर भी सेम ही आना है जी। बात समझ में आती है। अब ये रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री पोस्ट कर लें जी। पेएबल 74 से आपका डेबिट होगा, कौन सा पेएबल भला, ये जो लायबिलिटीज़ पड़ी है ना पेरेंट की, इनमें से आपने 94 डेबिट करना है, 74 है सॉरी, 74 डेबिट करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, चूंकि आप मेरे ख्याल में बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं, ये सारी एडजस्टमेंट्स किसको हिट करती हैं, तो ये आप एंट्री पास करोगे सीआरई के अंदर, सीआरई डेबिट, ठीक है, कर लोगे ना, बनाने की जरूरत तो नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या है जी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 104 से, ये भी क्या कर दिया आपने, लेस रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन होने के बाद 856 रुपये आपकी सही इन्वेस्टमेंट है। अब ये भी इंतज़ार करना पड़ेगा, अगर सवाल में कहीं एसोसिएट वगैरह आ गया या कोई अदर इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन आ गई तो वो भी निकालेंगे और जो बचेगा वो इन्वेस्टमेंट इन एस बनेगा। वरना क्योंकि हमने रेक्टिफिकेशन कर दी ना, अब सही वाली फिगर बची पड़ी है इसके अंदर एस की, तो बाकियों का भी मुझे पता नहीं है। ये बात समझ आई। जी चलूं आगे चलें। अच्छा, उसके बाद मैं तो कहता हूं ये सारी बात ये एक्विजिशन डेट के ऊपर, चलो ये भी देख लो। एक्विजिशन डेट के ऊपर एसएल्स रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रीवन सरप्लस वर्थ इतने एंड इतने मिलियन, ये प्री आ गए हमारे पास। यहाँ पे हम कह देते हैं जी एसआरई तो होता ही है, एसआरएस भी आ रहा है, खैर से एस रीवन सरप्लस। ये मसला था ना इसके अंदर, मसला क्या था सवाल में, रीवन सरप्लस एस का आ रहा है, पी का नहीं आ रहा है। और उन्होंने आगे जाकर बताया है, कहाँ बताया है, ये एस एल, ये ए एल फॉलोज कॉस्ट मॉडल। तो पेरेंट की पॉलिसी क्या है, तो हमने फिर मजबूर करना है ना इसको, ठीक है। ये एस रीवन सरप्लस बहरहाल लिख लो, यहाँ पर क्लोजिंग आ रहा है कितना, 150 है सवाल में वाले में, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग ये 150, ठीक है। अब वो कह रहा है इस पॉइंट के अंदर एट एक्विजिशन एसएल रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रीवन सरप्लस वर 515 एंड 105 रिस्पेक्टिवली। रिटेन्ड अर्निंग्स तो चली जाएंगी वर्किंग 2 से होकर इधर, शेयर कैपिटल कितनी जी, हाँ 115, अच्छा 515 आ गई। और एसआरएस प्री जी कितना 105, ये आ गया था रीवन सरप्लस 105। ये हमने एक्विजिशन डेट के ऊपर क्या कर लिया, इसको फेंक दिया वर्किंग 1 में। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है जी, आगे कहता है कि बार बार ऐसे तंग तो नहीं हो रहे, दूसरा ना ओपन कर लें, दूसरा ओपन कर लेते, यानी कि सामने सवाल रहे बस ऐसे। अब ठीक है, हालांकि साथ ही है लेकिन फिर भी बंदा तंग पड़ता है। अच्छा लें जी, अच्छा जी, अब वो कहता है एक्विजिशन डेट के ऊपर रिटेन्ड अर्निंग्स, वो ये प्री हमें गिवन है, ठीक है जी, ये हमने जहाँ पर लेके जानी थी लेके। फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसएल्स नेट एसेट्स वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड कैरिंग वैल्यू बाय 160। फेयर वैल्यू एक्सीडेड कैरिंग वैल्यू बाय, तो ये 160 क्या आ गया, सिंपल सरप्लस है, कर लोगे इसकी एंट्री। चलो आगे नेक्स्ट।
एल फॉलोज कॉस्ट मॉडल, एल तुम कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हो, यानी पेरेंट कॉस्ट मॉडल फॉलो करता है और सब्सिडरी रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करती है। इफ सब्सिडरी हैड कॉस्ट मॉडल, एसएल वुड हैव रिकॉर्डेड सरप्लस ऑफ 45 ऑन 31 दिसंबर 2022। आपस की बात है, ओहो मैं फिर इधर चला गया, ये तो ओपन किया है, आपस की बात है, दोनों में फर्क है कितना? अगर प्री एक्विजिशन डेट के ऊपर 105 का सरप्लस है तो एक्विजिशन के बाद इस साल के अंदर, साल के पहले दिन है ना, 45 का ही सरप्लस बुक करना था, ठीक है ना। तो इसका पोस्ट जो सरप्लस है वो कितना है? 45। अब ये 45 एस रिकॉर्ड कर चुका हुआ है। अगर 150 से पहुंचा है तो 105 से 45 बढ़ाकर 150 से पहुंचा है ना। अब बोलो, यानी इसके 960 वाले पीपीई के अंदर ये 45 का सरप्लस इस साल का पड़ा है। अब हम क्या कहेंगे इसको? क्योंकि पेरेंट की पॉलिसी क्या है? आपको वो टेबल याद है जिसके अंदर एक मैंने कहा था पास से पर 8 रहता है, फिर कभी करेंगे, ये वो सिचुएशन आ गई। तो अब जो पोस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस है, जिसको पहले हम क्या किया करते थे, सीआरएस और एनसीआई को देते थे, वो तब देते थे जब ये 45 हम कहते थे कि जी हाँ ठीक कबूल है। ऐसा नहीं, हम कह रहे हैं भाईजान हमें ये कबूल ही नहीं है सरप्लस। ये 105 पर लेकर आना तो कंसोलिडेशन के एक्विजिशन के दिन जरूरी है, मजबूरी है गुडविल निकालने के लिए, ये तो करना ही था हमने, चाहे कौन सा भी मॉडल हो, वर्किंग 1 के अंदर तो इसने आना ही आना होता है। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर पेरेंट की पॉलिसी है कॉस्ट मॉडल, तो हम सब्सिडरी से कहेंगे चलो चलो शाबाश उल्टाओ। अब ये 45 जो यहां से डेबिट होना है, ये क्रेडिट आरएस में नहीं होना, ये क्रेडिट, यानी आपने पीपीई को उल्टा देना है। काश कि मुझे वो सवाल मिल जाए, कहां पे लिखा था हमने, वो कुछ याद है कहां? वो तो मेरे ख्याल में सब्सिडरी वाले सवाल में लिखा ना, लेक्चर, वो मैं ढूंढ लेता हूं, मेरा दिल है कि मैं आपको वो दिखा दूं। एकदम से चीजें याद आ जाती हैं अगर बंदा वो सामने रख ले। जी कौन सा पेज था? पेज 240। पास पेपर में जाके कहीं किया था हमने ये मसला? नहीं, ये एसोसिएट का चैप्टर है, पेज 241। उसी क्वेश्चन के साथ ही लिखा होगा ना हमने, जहां पे काम पहली बार आता है। तो ये जी फिर कभी जो है ना, ये फिर कभी आज आ चुका। पेरेंट कॉस्ट मॉडल पे है, सब्सिडरी रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। तो जो आपको सरप्लस नजर आ रहा है प्री आरएस 105, वो वर्किंग 1 में शो करो, मैंने वो आपको शो कर दिया, ये शो मारी है मैंने, ये आ गया। उसके बाद अगर सब पेरेंट की कॉस्ट मॉडल है तो सब्सिडी क्या कहेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन टिल बैलेंस शीट डेट, जितना सरप्लस हो उल्टा दो, सरप्लस डेबिट पीपीई क्रेडिट। कितना है जी पोस्ट? 45 है, तो वो 45 की एंट्री क्या होगी? 45 की एंट्री क्या होगी? सरप्लस डेबिट पीपीई क्रेडिट। तो आपने सरप्लस को डेबिट किया 45 से और क्रेडिट किसको कर दिया? तो जब सवाल में आप बना रहे होंगे दिस प्लस दिस लिखा होगा, वहां पे माइनस आप कर देंगे कितना? 45। एक मजे की चीज थी इसमें, ठीक है जी। 45 को वर्किंग 1 में कर दें, क्यों? ये तो पोस्ट एक्विजिशन है ना, एक्विजिशन के दिन तो ये इस पर पहुंचा दिया था हमने फेयर वैल्यू पर। अब एक्विजिशन के बाद की कहानी है, एक्विजिशन के बाद के जो पूरा साल है उसने 45 का सरप्लस इन्होंने और बुक किया। हमने कहा नहीं जी, पेरेंट का मॉडल कॉस्ट है तो आप कॉस्ट पे रहे, उल्टा दें इसको, ठीक है। अच्छा ठीक है, चले। अच्छा जी नेक्स्ट, ये डन हो गया जी। अब बोलो, ये पॉइंट भी गया। ड्यूरिंग द ईयर एसएल मेड ड्यूरिंग ईयर कहाँ गया? एसएल मेड सेल्स, एस कौन है? सब्सिडरी, ए कौन है? पेरेंट। मैं ये एडजस्टमेंट मैं करवाऊँ, ठीक है। कोई मसला तो नहीं ना आया इसमें? आप लोगों ने सवाल किया, कितने बच्चों ने किया हुआ अटेम्प्ट? हाँ, किसी जैसे मसला और मैं कहूँ ये तो मैं नहीं करवा रहा, तो आपने मुझे रोक लेना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ऑन यकम जुलाई 22, ओ आ गया जिसका इंतजार था। एएल एक्वायर्ड 5 मिलियन शेयर्स रिप्रेजेंटिंग 25% शेयर होल्डिंग इन पीएल फॉर 91 मिलियन, फॉर 91 मिलियन। अब मसला पड़ गया, इसमें से मैं इन्वेस्टमेंट इन एस समझते हुए कौन सी चीज़ लेकर जाऊं? देखो ना, 856 में से कितना पीएल में? हाँ 91। अच्छा 91 निकालें
कितना बचता है? 856 में 91 निकालें, कितना बच रहा है जी? अच्छा, अब अगर सिर्फ ओरिजिनल एंट्री को मैं देखूं तो 500 जमा 200 कितना बनता है? इस हिसाब से तो सिर्फ 700 की इन्वेस्टमेंट अगर ओरिजिनल से देखें तो। ये बात समझ आ रही है? अगर मैं 856 में से कितना आया है, पीएल की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 91 रुपीज माइनस कर दूं तो कितना बचता है? 750 60 वट एवर जो भी बचता है, क्या वो इन्वेस्टमेंट इन एस हो सकता है? मुझे ओरिजिनल एंट्रीज बता रही है कि इन्वेस्टमेंट इन एस तो मैक्सिमम टोटल 700 है, तो वो कोई और इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो अब क्या तरीका लगाएं? जब हम इस तरह से फंस जाते हैं ना, तो हम ओरिजिनल एंट्री से इन्वेस्टमेंट की सही फिगर निकाल लेते हैं। देखो, मैंने ये दो एडजस्टमेंट्स की, 40 और 104 से इन्वेस्टमेंट को कम कर लिया। 1000 के अंदर गलत इन्वेस्टमेंट इन एस की अमाउंट पड़ी हुई थी। जब मैंने ये दो गलतियां सही कर ली, 856 में सही वाली पड़ी है, सही इन्वेस्टमेंट इन एस पड़ी है, तो यहां से मैं वर्किंग वन में ले जाने के लिए क्या कर दूं? लेस कर देता हूं। वर्किंग वन में ले जाने के लिए ओरिजिनल एंट्री से 500 जमा 200 उठाकर 700, ये 700 यहां से निकल गया, कहां चला गया? और सही है। उसके बाद मैंने कहा इसके बाद लेस कर दो वर्किंग, यहां पे वर्किंग 7 बनानी पड़ेगी। अब वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट इन, बैलेंस शीट का सवाल है ना, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वर्किंग 7, तो इसके अंदर जो कॉस्ट आती है वो कितनी है? 90, तो यहां से निकाल कर ले गए वहां पे हम 91 जी, वर्किंग 7 में हम ले गए 91। ठीक है, भी एक छोटा सा लफूड़ा है, वो इंशाल्लाह देखते हैं 1 मिनट में। फिलहाल तो मुझे बता दो अदर इन्वेस्टमेंट्स रह कितनी गई? चलो 65। ठीक है, सही है। चलो अगली बात, ये डन हो गया जी, ये 91 मिल गया। ऑन एक्विजिटेड फेयर वैल्यू ऑफ पीएल शेयर्स वर, पता नहीं हमने इसका क्या करना है। एएल हैज़ नॉमिनेटेड 1 डायरेक्टर, अच्छा वो तसल्ली के लिए उसने बता दिया, वैसे तो 25% से एसोसिएट बन चुकी है, डायरेक्टर एक आ भी जाए तो क्या हो। हाँ, अगर ये 18-19% और डायरेक्टर आ जाता तो हम कहते कि ये फिर भी एसोसिएट बन गई है। याद आ रहा है? अच्छा, ड्यूरिंग द 6 मंथ्स एंडेड 31 दिसंबर 22, यानी दरमियान में साल के खरीदा था ना, पीएल रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 6 महीनों का नेट प्रॉफिट गिवन है 52 मिलियन। एएल हैज रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम पीएल अमाउंटेड टू, ये आज उसने सवाल के अंदर फनकारी लगाई कि पी का ही शेयर दे दिया। तो यहाँ पर हम आरई के साथ नहीं खेल सकते, हमने पोस्ट पैड के साथ खेलना है। पोस्ट पैड कितना है? 52 इंटू 6/12 करें ना, ऑलरेडी ये 6 महीनों का है। हाँ, लेकिन इसको आपने 25% ज़रूर कर लेना, आंसर 13। लेकिन जो डिविडेंड है जालमों ने वो क्या कर दिया, ध्यान से पढ़ना है, हो जाएगा पूरा। चले, उसके बाद क्या बचा जी? ऑन 1 सितंबर एएल सोल्ड अ मशीन हैविंग पेरेंट सोल्ड अ मशीन टू एसोसिएट रिमेनिंग, और यार गेन निकालना, नेट ऑफ डेप्शन करना और देख लेना P2A है P2S है, जो भी है पता है आपको। डिस्काउंट रेट हमने उठा लिया और एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल, हाँ प्रोपोर्शनेट शेयर पर रखते हैं। अब ये एक छोटा सा, मैंने कहा ना लफूड़ा अभी रहता था, ये क्या है? वो कहता है द फेयर वैल्यू लॉस ऑफ 22 मिलियन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एएल्स। ओ अच्छा, यानी ये जो रिमेनिंग थी, जालिम इस पर क्या कह रहा है? इस पर क्या कह रहा है? कुछ फेयर वैल्यू लॉस है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IFRS 9 वाली, उन पे लॉस आ गया, कोई मसला नहीं, लॉस आए तो क्या करेंगे? 22 है ना, तो बाकी जो बचना है वो 43 आप ले जाएंगे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के फेस पर आखिरकार जी। ये बेटा रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर्किंग 7 तो उसने बता दिया, 91 बताया ना उसने, हैं 22 वर्किंग 7 में नहीं जाना। आपके इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक बना करता था, आपको याद है जब आप पढ़ रहे थे, क्या नाम है उसका, IFRS 9, तो उसमें आपके जो शेयर्स नज़र आ रहे हैं ब्रॉड डाउन 65 पर, उनके बारे में कह रहा है कि उस पर फेयर वैल्यू लॉस आ गया 22 का, तो वो क्लोजिंग बन गए 43 के। ये वो है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एसोसिएट वाली का ऊपर बता चुका है 2 पॉइंट्स के अंदर, सब्सिडरी उससे पहले स्टार्ट में बता चुका है, तो रिमेनिंग जो बची पड़ी है उन्हीं की बात ही हो रही है ना। उन 65 का क्या करना है? उन 65 का कहता है जी ये थोड़ी सी ज्यादती थी मेरे हिसाब से। खैर चले, कोई बात नहीं, सवाल वैसे भी आधा सही करना होता है। CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट, CRE क्यों डेबिट? और पेरेंट की इन्वेस्टमेंट्स है ना यार,
ये सिर्फ पड़ी इसके पास है, इसी की बकाया इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो आपको जो है वो हिट लगी है। तो CRE डेबिट, ये एक थोड़ा सा इसके अंदर मसला था। ठीक है जी, और इस सवाल में कोई जान नहीं है, और अगर कोई है तो आप पूछ लें। इसकी पिक्चर आप ले लीजिए अब, अगर नज़र आ रहा है तो सही है। जूम इन करूं? आप यूं करें ना, आप पहले ये कर लें तस्वीर, जल्दी कर लें बेटा, आप शुरू करें अब अपना लेक्चर। डन जी। उसके बाद आप ये करें और आप भाई क्लोज कर दें पार्ट बी, नॉर्मल लेक्चर शुरू करें।